सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले गोजो सातोरू वर्सेस वन पंच मैन साइतामा के बारे में, और ये जानेंगे कि कौन सा बीइंग ज्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको हरा पाएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। गोजो और साइतामा अपने अपने यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से भी एक है जिनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। जहाँ एक तरफ गोजो जो कि जाना जाता है अपने अनब्रेकेबल डिफेंस के लिए, दूसरी ओर साइतामा जो कि अपने हेवी पंचेस से किसी को भी तोड़ सकता है। लेकिन क्या साइतामा के पंचेस काफी होंगे गोजो के इन्फिनिटी को तोड़ने के लिए? सो कौन जीतेगा, मैन विद पावर इक्वल टू हेवन वर्सेस मैन विद पावर बियॉन्ड द गॉड्स लिमिट्स? सो हु विल विन, सातोरू गोजो वर्सेस वन पंच मैन साइतामा? सो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ लेट्स गो। सो जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो एक ही है, वो है गोजो सातोरू, जो कि पैदा होते ही पूरे वर्ल्ड बैलेंस को एकदम से बिगाड़ चुका था। सिर्फ गोजो के प्रेजेंस से ही सॉर्सरर की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और कर स्पिरिट की एनर्जी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। कॉज की गोजो के पास था इन्फिनिटी और 6 आइज। गोजो ने मार मार के एम्बैरेस कर दिया था जोगो को, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर कर्स था। जोगो एक्चुअली ड्रैगन से भी ज्यादा ऊपर स्केल करता था, जो कि अपने डोमेन एक्सपेंस से लिटरली आइलैंड्स तक को क्रिएट कर सकता था। लेकिन ये सारी डिजास्टर स्पिरिट भाग गई सिर्फ गोजो के प्रेजेंस से ही। बहुत सारे कर्स स्पिरिट ने मिलकर गोजो को सील कर दिया था, लेकिन गोजो उससे भी बाहर निकल आया। इवन रूमन सुकुना जो कि 20 फिंगर्स की पावर्स को ऑब्जॉर्व कर चुका था, वो भी अपने 20 फिंगर्स के फुल स्ट्रेंथ के साथ गोजो को हरा नहीं पाता जब वो सील से बाहर आया था। क्योंकि गोजो की रियल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तुम उस पर जितने भी अटैक्स कर लो ना, वो अटैक्स उन पर छू ही नहीं पाएंगे। कॉज की उसके पास है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक्चुअली एक बैरियर की तरह है जो कि गोजो और उसके अपोनेंट के बीच की डिस्टेंस को इन्फिनाइट कर देता है, जिसकी वजह से गोजो का अपोनेंट उसे कभी छू ही नहीं पाता, लेकिन गोजो चाहे तो उसे छू सकता है। गोजो का इनकाउंटर हुआ सॉर्सरर किलर तोजी से। गोजो ने उसके अगेंस्ट कर्स टेक्निक ब्लू का यूज किया, जो कि नेगेटिव एनर्जी से बना था, जो कि आसपास के सारे चीजों को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। लेकिन जो भी हो, तोजी ऑलरेडी प्रिपेयर था इसके लिए। उसने गोजो को पकड़ लिया जब वो बुरी तरीके से थका हुआ था और आखिर में एक ही ब्लो से उसे आत्मरा कर दिया। तोजी को लग रहा था कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, लेकिन गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने आप को वापस हील कर लेता है और मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। और अब गोजो ऐसी टेक्निक्स का यूज करने वाला था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। गोजो अपना रिवर्सल रेट तोजी के ऊपर मारता है, जो कि उसके कर्स टेक्निक ब्लू से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि माउंटेन्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। बट तोजी इस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। उसके बाद गोजो यूज करता है होलो पर्पल, जो कि कर्स टेक्निक ब्लू और रिवर्सल रेट का कॉम्बिनेशन था, जिसके इम्पैक्ट में आने से कोई भी चीज इरेज हो सकता था। गोजो इस अटैक को तोजी के ऊपर मारता है, जिससे तोजी की हाफ बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर हम कहें इरेज हो जाती है। और गोजो एक बार फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरे जुजुत्सु काइसेन की वर्ल्ड में। लेकिन होलो पर्पल गोजो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है, क्योंकि गोजो का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट टेक्निक है उसका डोमेन एक्सपेंशन। डोमेन एक्सपेंशन एक्चुअली सबसे ज्यादा सुप्रीम टेक्निक होता है किसी भी जुजुत्सु यूजर का। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अपने आसपास के एरिया में पूरा एक स्पेस क्रिएट कर देता है, जिसमें उसके अपोनेंट के ब्रेन में इन्फिनाइट इंफॉर्मेशन भर जाता है, जिसकी वजह से गोजो का ओपोनेंट ऑन द स्पॉट ही पैरालाइज हो जाता है, यानी वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है अपनी जगह से, जिसकी वजह से गोजो को उसे मारना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। गोजो की 6 साइज इतनी ज्यादा एडवांस है कि वो किसी भी कर्स एनर्जी को बहुत ही इजीली सेंस कर सकता है। उसने तो तोजी को देखते ही पहचान लिया था कि उसकी बॉडी के अंदर सुकुना की सोल है। गोजो बाद में सुकुना से लड़ता है और अब वक्त हो चुका था ये देखने का कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को प्रोजेक्ट कर लिया था और इसके पास 19 फिंगर्स की पावर्स भी थी। उसने 10 शैडोज का यूज किया और समन किया मोहोरागा को। मोहोरागा एक्चुअली एक शिकिगामी है, जिसकी स्पेशल एबिलिटी है कि वो किसी के भी कर्स एनर्जी को अडॉप्ट कर सकता है, और इन केस गोजो की इन्फिनिटी को। गोजो और सुकुना लड़ने लगते हैं। गोजो अपना पूरी स्ट्रेंथ और 200% होलो पर्पल यूज करता है सुकुना के अगेंस्ट, और एक टाइम पे तो इन दोनों का डोमेन क्लास भी कर रहा था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स में से भी एक था पूरे मांगा का। गोजो कैपेबल हुआ सुकुना के हाथों को उखाड़ने के लिए। सुकुना जानता था गोजो को हराने का एक ही रास्ता है कि मोहोरागा उसकी एबिलिटीज को अडॉप्ट कर ले।
गोजो 3v1 बैटल करता है जिसकी वजह से उसका एक हाथ कट जाता है। गोजो समझ चुका था उसे जल्द से जल्द सुकुना को डिफीट करना पड़ेगा। गोजो अपना रेड सू यूज करता है सुकुना के ऊपर, बट सुकुना उस अटैक को बहुत ही इजीली टैंक कर लेता है। सुकुना एक और अटैक के लिए जाता है गोजो के ऊपर, बट उसके पीछे से वो इस पे हमला कर देता है और वो कोई और नहीं था बल्कि था अपना गोजो। गोजो ने ऐसी चीज कर दिखाई जो कि पूरे हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया आज तक, और उसे वो चीज एक बार फिर करनी थी, एक और बार ब्लैक फ्लैश। गोजो किंग ऑफ कर्सेस को ब्लैक फ्लैश मारता है जो कि काफी था उसकी जान निकालने के लिए। गोजो ने अपने ब्लैक फ्लैश की मदद से अपने पंच के इम्पैक्ट को 2.5 टाइम मोर इंक्रीज कर लिया था जो कि काफी था अर्थक्वेक लाने के लिए। ओवरऑल गोजो सातोरू स्केल करता है प्लैनेटरी लेवल पे विद हाइपरसोनिक स्पीड। वन पंच मैन ये स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे ह्यूमन को जिसके पास गॉड लाइक पावर्स हैं, जो कि किसी को भी एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, नो मैटर हाउ बिगर दे आर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्गर दे आर। साइतामा बचपन से एक हीरो बनना चाहता था जो कि इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए उसने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, बट वो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। साइतामा एबल हुआ अपने लिमिटर को तोड़ने के लिए बाय हिज ट्रेनिंग रूटीन। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग, 3 years कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे विदाउट एनी ब्रेक, जिसकी वजह से साइतामा का लिमिटर टूट गया, जो कि इसे अलाउ किया कि उसकी स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए इनफिनाइटली। लिमिटर एक्चुअली एक ग्रोथ लिमिट है जो कि गॉड्स ने हर लिविंग बीइंग के ऊपर सेट किया है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपर लिमिट छूने के बाद और ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। लेकिन जो भी हो, साइतामा ने उस लिमिटर की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी वजह से उसे इमेंसली स्ट्रेंथ और स्पीड मिल गई। वन पंच मैन की दुनिया में मॉन्स्टर को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि उनके डिस्ट्रक्शन लेवल के हिसाब से रैंक होता है। टाइगर, डीमन, ड्रैगन एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। गॉड लेवल थ्रेट उन बींग्स को कहते हैं जो कि प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन साइतामा के लिए गॉड लेवल थ्रेट भी कुछ भी नहीं है। साइतामा ने वन शॉट किया है लिटरली डीप सीकिंग को। ये वही डीप सीकिंग है जिसके सामने बहुत सारे एस रैंक हीरोज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका सामना हुआ साइतामा से, तब उसने लिटरली उसे वन शॉट करके ही रख दिया। लेकिन स्पेस में एक और बींग था जो कि वीक अपोनेंट से लड़ते रहते बोर हो चुका था, बोरोस, एलियन फ्रॉम स्पेस, जिसे डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता था, और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज जीतने के बाद वो अर्थ पे अटैक करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए अपना साइतामा आ जाता है। बोरोस और साइतामा फेस टू फेस आता है और बोरोस उसे देखते ही समझ जाता है उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। साइतामा इससे पहले अपने हर अपोनेंट को बस अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बोरोस वो बाकियों की तरह नहीं था। साइतामा बोरोस को एक नॉर्मल पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है, लेकिन बोरोस को कुछ भी नहीं हुआ था। बोरोस पावर अप करता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने लगते हैं। बोरोस अटैक करता है साइतामा के ऊपर, बट साइतामा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बोरोस की स्पीसीज अपने आप को एक बूंद ब्लड से भी दोबारा रिजनरेट कर सकती थी। साइतामा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से बोरोस के चीथड़े उड़ा देता है, लेकिन बोरोस दोबारा रिजनरेट हो जाता है और एक ही लात से साइतामा को अर्थ से मून तक भेज देता है, लेकिन साइतामा एक ही सेकंड में अर्थ पर वापस आ जाता है। बोरोस और साइतामा उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। बोरोस अपना कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन चार्ज करता है और साइतामा अपना सीरियस पंच। बोरोस और साइतामा के अटैक टकराते हैं और साइतामा के शॉक वेव से बोरोस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोरोस कहता है कि साइतामा स्टिल होल्ड बैक कर रहा था। उसके बाद बोरोस मर जाता है और साइतामा एक बार फिर अकेला था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स में। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में साइतामा ने सारे मॉन्स्टर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिवाय एक को छोड़ के। गाइस आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में हमें रिवील किया जाता है गॉड को, मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पंच मैन, जिसे ब्लास्ट बहुत देर से स्टडी कर रहा था। ब्लास्ट इससे भी पहले गॉड के साथ इनकाउंटर कर चुका था, लेकिन इस बार गॉड का निशाना ब्लास्ट नहीं गारो था। गॉड गारो को पावर ऑफर करता है, लेकिन गारो उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन गारो गलती से गॉड के हैंड को छू लेता है, जिसके बाद उसे मिल जाती है पावर कॉस्मिक, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और बन गया था वो कॉस्मिक गारो। गारो अर्थ पे वापस आता है, लेकिन वो अब मॉन्स्टर नहीं था, वो अब बन चुका था गॉड। गारो ने साइतामा को मार के उसका खून तक निकाल दिया था और सारे हीरोज को डिफीट कर दिया था, इवन ब्लास्ट तक को भी। साइतामा बैटलफील्ड में वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि गारो ने ऑलरेडी जेनोस को मार दिया था। साइतामा ने उसके बाद डिसाइड किया कि अब वो होल्ड बैक तो कभी नहीं करेगा। साइतामा जेनोस का कोर पकड़ता है और गारो की ओर सीरियस लुक देखता है। उसके मन में बस एक ही चीज चल रहा था, सीरियस पंचेस। साइतामा गारो की ओर अपना सीरियस पंच चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले वो पंच उसको लग पाता। गारो अपना साइतामा मोड ऑन कर लेता है और साइतामा की पावर्स को कॉपी कर लेता है और उसी के ऊपर एक सीरियस पंच मार देता है, लेकिन इससे पहले उनके पंचेस टकराते। ब्लास्ट अपनी पावर यूज करके इन दोनों को जुपिटर पर पहुंचा देता है। ब्लास्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों के पंचेस में इतनी फोर्स थी कि वो अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देते। इन दोनों के पंच के कोलैप्स
शुरुआत में तो स्पेस में पूरा वॉइड बना दिया और ना जाने कितने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। गारो अपनी एबिलिटीज को साइतामा के ऊपर यूज करता है लेकिन कोई भी वर्क नहीं करता। गारो हाइपर स्पेस गेट का यूज करता है लेकिन साइतामा उसे लात मार के ही फेंक देता है। साइतामा सीरियस टेबल फ्लिप का यूज करता है और गारो समझ जाता है इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है तो मुझे भी इसकी स्ट्रेंथ को लिमिटलेसली कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन गारो देखता है किसी वजह से ये काम ही नहीं कर रहा क्योंकि साइतामा अपने आप को इन्फिनिटली ग्रो करता जा रहा था जिसकी वजह से उसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। साइतामा अपने पंचेस को पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था और अपने अगले पंच को पहले से 10 गुना ज्यादा और ऐसे ही चलता जा रहा था और आखिर में साइतामा इस सब से बोर हो जाता है और गारो के पंच को पकड़ता और एक ही छींक से पूरे के पूरे जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस अभी तो पागलपंती शुरू ही हुई है। गारो समझ जाता है कि वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है इसलिए वो साइतामा को सूरज के पास फेंक के खुद भागने की प्लानिंग करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। साइतामा गारो के मुंह पे पंच मारता है और उसे अर्थ पे फेंक देता है जिसकी वजह से गारो की ह्यूमन कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। गारो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है सो इसलिए वो साइतामा को टाइम ट्रेवल सिखाता है और साइतामा से सीख भी जाता है। और गारो के कॉस्मिक फॉर्म्स में आने के तुरंत बाद साइतामा उसे एक पंच मार के उसे कॉस्मिक फॉर्म से बाहर निकल देता है। और हम अगर इसके फीट के बेसिस पे स्केल करें ना सो ये बड़े आराम से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। सो अब अगर मैं बात करूं गोजो सातोरू वर्सेस वन पंच मैन साइतामा के बारे में सो इसका क्लियरली आंसर है वन शॉट। साइतामा यहाँ पे वन शॉट करके रख देगा गोजो सातोरू को। और रही बात गोजो की इन्फिनिटी की सो साइतामा इसे अपने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय करने वाला है क्योंकि जुजुत्सु काइसेन के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसके पास स्पेस एंड टाइम को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल हो। और लकीली साइतामा के पास वो है। साइतामा की पंचेस कोई मजाक नहीं है जो कि रियलिटी तक को चेंज कर सकते हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो भी बहुत ही आसानी से। और रही बात गोजो की किसी भी टेक्निक्स की सो वो साइतामा के ऊपर काम नहीं करने वाले सिवाय एक के, जी हाँ, ब्लैक फिस्ट। गोजो का ब्लैक फिस्ट बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंग अटैक है जो कि काफी होता है अर्थक्वेक लाने के लिए लेकिन मैं नहीं मानो तो ये भी साइतामा के आगे बेकार है कॉज की साइतामा की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई है। उसने गैलेक्सी लेवल अटैक को टैंक किया है और ब्लैक फिश से उससे 2-3 खरोचे ही आएगी ज्यादा से ज्यादा। सो यस गोजो ऑफेंसिवली तो कुछ नहीं कर सकता साइतामा के आगे। और रही बात उसके डिफेंसेस की तो मेरे हिसाब से तो साइतामा उसके डिफेंसेस को बहुत ही आराम से तोड़ देगा। और एक बार गोजो के सारे डिफेंसेस टूट गए ना फिर तो साइतामा उसे बस अपने नॉर्मल पंच से ही वन शॉट कर देगा। सो गोजो और साइतामा के बीच की बैटल में क्लियरली साइतामा विल विन। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।